पटवारी लेखपाल पेपर लीक मामले की जांच एसटीएफ कर रही थी। ऐसे में अचानक ये खबर आई कि जांच एसटीएफ से लेकर एसआईटी को सौंप दी गई। अब इस जांच पर ही विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार किया है। दसौनी ने कहा कि जिस जांच में एसटीएफ काफी काम कर चुकी थी, उस जांच को नए सिरे से एसआईटी को सौंपकर सरकार शासन और युवाओं को समय खराब कर रही है। तो जांच को लेकर साफ तौर पे विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर ये जांच पहले जो है एसटीएफ कर रही थी, अब इसे एसआईटी को दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने यह बयान दिया है, शासन और युवाओं का समय सरकार खराब कर रही है। लेखपाल भर्ती परीक्षा लीक होने के बाद आनन फानन में राज्य सरकार ने एसटीएफ से पूरी जांच उठाकर एसआईटी को सौंप दी है। सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर एसटीएफ जिसकी तारीफ करते राज्य सरकार थक नहीं रही थी यूके ट्रिपल एससी मामले में उसकी मुस्तैदी की और जिस तरह से वो तत्परता के साथ अपना काम निभा रहे थे, और आज ऐसा क्या हो गया कि एसटीएफ से ही राज्य सरकार का भरोसा उठ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का खुलासा बिना राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए एसटीएफ ने कर दिया हो, उसी का खामियाजा या उसी का दंड वो भुगत रहा हो। एसआईटी की जांच में कहीं कोई शक और शुबा नहीं है, लेकिन एक बार नए सिरे से ये जांच शुरू करनी पड़ेगी, जबकि एसटीएफ अपना आधा काम कर चुका था और कई मुख्य आरोपियों को और अभियुक्तों को पकड़ चुका था। बड़ा सवाल ये भी उठाया है पूर्व अध्यक्ष डीपी जोशी ने कि कैसे चतुर्वेदी तक ये सारा सेट पहुंच गए, क्योंकि अनुभाग अधिकारी तक तो ये पहुंचते ही नहीं है। सेट बनने के बाद तुरंत सील कर दिए जाते हैं और उसके बाद उनको फ्रीज कर दिया जाता है, उस एरिया को फ्रीज कर दिया जाता है। ऐसे में आशंका ये बनी हुई है कि केवल चतुर्वेदी नहीं बल्कि लोक सेवा आयोग के कई और अधिकारी इसमें संलिप्त हो सकते हैं, क्योंकि अकेले एक व्यक्ति के बस का नहीं है इतने बड़ी कारगुजारी को अंजाम। और रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। रोहित, एक तरफ लगातार भर्तियों में जिस तरह की घपलेबाजी और घोटालेबाजी निकलकर सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अब जांच प्रक्रिया को लेकर भी जिससे कह सकते सवाल उठने लगे कि भाई एसटीएफ जांच कर रही थी तो एसआईटी को जांच क्यों दी गई। ये बात साफ तौर पे कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन इन सब के बीच क्या इस वक्त चल रहा है, मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एससी के तहत जो परीक्षाएं हुई थी वो सचिवालय सुरक्षा की परीक्षाओं, स्नातक स्तर की परीक्षाओं, इन परीक्षाओं में जब नकल की धांधली सामने आई तो एसटीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से एसटीएफ की कार्रवाई की उस समय खूब प्रशंसा की गई। जब पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मसला सामने आया तो एसटीएफ के जो एसएसपी हैं आयुष अग्रवाल, उनके नेतृत्व में टीमों ने लगातार ताबड़तोड़ छापे मारे, जगह जगह एक्शन लिए और उसके साथ ही जो मुख्य आरोपी हैं लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी जीव चतुर्वेदी, उनकी पत्नी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और मामले का खुलासा करते हुए ये भी मीडिया ने बताया कि बिहारीगढ़ एक रिजॉर्ट में सहारनपुर में स्थित है, उसके साथ ही अक्सर के रिजॉर्ट में 35 ऐसे नकल के परीक्षार्थी थे जिनसे 12-12 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था और उन प्रश्न पत्र को रिजॉर्टों में उन्हें रखवाया गया था। बाकायदा इसकी कॉपी भी सौंपी गई थी और 12-12 लाख के एवज में 41 लाख रुपए का कलेक्शन भी हो गया था। उस रकम को अपने बराबर कर लिया है, क्योंकि अब इस लेकर राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि जब एसटीएफ ने त्वरित कार्रवाई इतनी बढ़िया की तो कांग्रेस का इसमें साफ कहना है कि राज्य सरकार ने एसटीएफ ये जांच लेकर एसआईटी को ट्रांसफर क्यों की। जब यूके ट्रिपल एससी का मसला आता है, पटवारी लेखपाल का मसला आता है पेपर लीक का, तो उसमें एसटीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आनन फानन में आरोपियों को जेल तक भेज दिया। और ऐसे में एसआईटी से अब जांच कराना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एसआईटी अब नए सिरे से जांच करेगी। हालांकि एसआईटी से जांच कराने का जो पूरा जिम्मा है, इसका नेतृत्व जो है एसपी अपराध रेखा वर्मा के नेतृत्व में शुरू हो चुका है। आज से ये इंस्पेक्शन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इसके उलट जो है आज राजनीति जमकर रही है। और इसका एक एंगल क्योंकि यूके पीएससी मेंस की परीक्षा जो है आगामी 28 जनवरी को होनी है और गार्ड की जो परीक्षाएं हैं वो भी 22 जनवरी को होनी है। ऐसे में जो छात्र छात्राएं हैं वो सड़कों पर उतरा है। बीते रोज बात करें तो छात्र छात्राओं ने
भारत सरकार के खिलाफ किया। वो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से भी उन्होंने मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उनके सामने मुख्यमंत्री से फोन पर वार्ता की। सभी छात्र छात्राओं का कहना है कि चूंकि जो प्रश्न पत्र हैं, चाहे पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के हो, ये 25 जुलाई को छह थे और संभवतः यूकेपीएससी मेंस और जो फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती परीक्षा है, इसके प्रश्न पत्र भी बीते रोहित, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद मुझे लग रहा है कि रोहित तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल अहम जानकारी रोहित साफ तौर पे दे रहे थे कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जो भर्ती प्रक्रिया, उसको लेकर अब जो युवा है वो साफ तौर पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं देख रहे हैं कि एसटीएफ की जगह जो एसआईटी को जांच सौंपी गई, उसको लेकर भी विपक्ष ने हल्ला बोल साफ तौर पे कह दिया है कि कहा है कि जब एसटीएफ सब कुछ ठीक तरह से कर रही थी तो आखिर ये जांच एसटीएफ एसआईटी को क्यों सौंपी गई?